हेलो, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी बुक का जो पहला लेसन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्था, उसका एक क्वेश्चन आता है, आय व्यय खाता किसे कहते हैं। आज मैं इस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है, या अगर लॉन्ग टाइप में पूछता है तो आय व्यय खाता किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषता इसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसके साथ विशेषता को जोड़ दिया जाता है। तो आप पहले यह जान ले जो आय व्यय खाता, मैं इसे शॉर्ट टाइप के नज़रिए से बनाया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, जो मैं इसे शॉर्ट टाइप में कैसे लिखूँगा फाइनल एग्ज़ाम में, तो वह आपको बहुत ही आसानी से, इसका चूँकि भाषा इतना आसान है, जो आप 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को तो आपको बड़ी जल्दी यह मतलब आसानी से याद हो जाएगा। कहीं आपको यह नहीं लगेगा जो इसमें हमको कहीं प्रॉब्लम है। इस तरह से मैं इसे बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। आय व्यय खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता है। अब नाम मात्र को इंग्लिश में कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और आप यह जान लें जो लाभकारी संस्था में जो लाभकारी संस्था होता है वह अपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और अलाभकारी संस्था में इसी चीज़ का नाम बदल करके रख दिया आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यह खाता लाभकारी संस्था के लाभ हानि खाते के समान होता है। कौन खाते के समान होता है? लाभ हानि खाता के समान। अब चूंकि लाभ हानि खाता तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो गया, और उसी का नाम बदलकर अलाभकारी संस्था में क्या रख दिया? आय व्यय खाता। इसलिए इसे आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। आय व्यय खाता कौन खाता है? नाम मात्र खाता। अब क्यों है? तो लाभकारी संस्था के यह लाभ हानि खाते के समान होता है, और लाभ हानि खाता नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए आय व्यय खाता नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर? यह लाइन आपको याद हो गया होगा। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है, यह खाता है। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। अब सवाल है जो आय व्यय खाता बनाता कौन है? तो आय व्यय खाता दोस्तों, यह खाता अलाभकारी संस्था के द्वारा, यह खाता अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। पहले बता दिए, लाभकारी संस्था में जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अलाभकारी संस्था में जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका नाम हो जाता है। इसे इंग्लिश में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा जाता है। यानी आय व्यय खाता अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अलाभकारी संस्था के द्वारा। और यह खाता किसके समान होता है? तो लाभकारी संस्था के लाभ हानि खाते के समान होता है। यह लाइन इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसके आगे है, इस खाते के डेबिट भाग में, इस खाते के डेबिट भाग में क्या लिखा जाता है? अब चूंकि देखिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट के अगर रूल पर जाते हैं, गोल्डन रूल पर अगर हम लोग जाते हैं तो उसका रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? जो सभी हानि, खर्च या व्यय को डेबिट करो, व्यय को डेबिट करो, ये इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो अब यहाँ आप इसको देख लीजिए, इस खाता के डेबिट में सभी आयगत व्ययों को लिखा जाता है, खर्चों को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट बता रहा है, इस खाते के डेबिट भाग में सभी खर्चों को लिखिए, व्यय को लिखिए, हानि को लिखिए, ये सब डेबिट भाग में लिखिए। किस भाग में लिखिए? डेबिट। यही बात, चूंकि लाभ हानि खाते के समान है तो इस खाते के डेबिट भाग में सभी आयगत व्ययों को लिखा जाता है। इस खाते के डेबिट भाग में क्या लिखा जाता है? सभी आयगत व्ययों को लिखा जाता है। लेकिन वह कैसा होना चाहिए? तो वह चालू वर्ष से संबंधित हो। लेकिन वह किससे संबंधित हो? वह चालू वर्ष से संबंधित हो। सिर्फ वह इसी वर्ष का होना चाहिए। वह जो व्यय होगा, वह जो हानि होगा, वह जो खर्च होगा, वह सब इसी वर्ष का होना चाहिए। कौन वर्ष का? तो चालू वर्ष का होना चाहिए। सिर्फ वो चालू वर्ष का होना चाहिए। तो अब हम लोग इस बात को एक बार रिपीट कर लें। अब हम लोग देखते हैं एक बार दोबारा। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है।
यह अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। इस खाते के डेबिट भाग में सभी आयगत व्ययों को लिखा जाता है जो चालू वर्ष से संबंधित हो, तथा इस खाते के क्रेडिट भाग में सभी आयगत आयों को लिखा जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो क्रेडिट भाग में क्या लिखा जाता है, रूल क्या आपका है, रूल जो है आपका सभी आय या लाभ या प्राप्ति, तो प्राप्ति यहाँ छोड़ दिया जाए, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करें। तो यानी यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा है नॉमिनल अकाउंट के रूल में, जिस खाते के क्रेडिट भाग में सभी आयगत आयों को लिखा जाता है। आय मतलब हो गया आमदनी को लिखा जाता है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, तो वो भी सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए। वह इसी वर्ष का होना चाहिए, जिस साल का आप आय व्यय खाता तैयार करते हैं उसी साल का यह आय होना चाहिए। तो डेबिट भाग में क्या हो गया, व्यय हो गया, कोड कर ले माइंड में, और क्रेडिट भाग में क्या हो गया, आय हो गया। तो 4 लाइन आपका वैसे ही खिंचा जाएगा। पहला, आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है। यह खाता अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी आयगत व्ययों को और क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत आयों को। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आयगत और पूंजीगत के बारे में। आयगत क्या होता है, बार बार देखने आयगत लिख, तो जो बार बार होने वाला प्रवृत्ति का हो, जो बार बार होने वाला प्रवृत्ति का हो उसे आयगत कहते हैं। यानी लाभ बार बार आए, व्यय बार बार हो तो वो हो गया आयगत। वो होता है पूंजीगत, जो बार बार न हो उसे हम लोग पूंजीगत कहते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, क्या ले कहाँ तक चले, क्रेडिट भाग वाला तो हो गया जो चालू वर्ष से संबंधित हो। इस खाते में ह्रास, उपार्जित आय, अदत्त व्यय का लेखा किया जाता है। इसमें जो चालू वर्ष से संबंधित कोई ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन, उसका लेखा होगा, आउटस्टैंडिंग का लेखा होगा, एक्रूड का लेखा होगा, इन सभी मदों का लेखा इसमें किया जाता है। इस खाते में ह्रास, उपार्जित आय, अदत्त व्यय का लेखा किया जाता है। और आगे क्या दिया अगला लाइन, तो आपका क्या लाइन हो गया, आप फिर से एक बार रिपीट कर लें। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। यह अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। 2 लाइन हो गया ये अभी तक। इस खाते के डेबिट भाग में सभी आयगत व्ययों को लिखा जाता है जो चालू वर्ष से संबंधित हो, तथा इस खाते के क्रेडिट भाग में सभी आयगत आयों को लिखा जाता है जो चालू वर्ष से संबंधित हो। इसके बाद इस खाते में क्या सब, ह्रास, उपार्जित आय, अदत्त व्यय का लेखा किया जाता है। अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या दिया है, इस खाते में पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता। अब हम लोग पूंजीगत मद पर क्या चर्चा किए थे, जो बार बार न हो, जो बार बार न आए, न हो, वो हो गया पूंजीगत। जैसे हम लोग अस्थाई संपत्ति का बात करते हैं ना, अस्थाई संपत्ति, तो अस्थाई संपत्ति इसमें आ जाता है। तो वो देखा जाएगा जो बार बार होने वाले प्रवृत्ति का न हो उसका लेखा इसमें नहीं किया जाता है। अंत में क्या दिया, अंत में खाते का शेष निकाला जाता है जो अधिक यानी सरप्लस या कमी डिफिसिट को दिखाता है। खाली एक लाइन आप इसमें और जोड़ लीजिएगा लास्ट में, जो इस खाते में इसका लाइन जो लास्ट रहेगा, यह खाता लाभकारी संस्था, यह खाता लाभकारी संस्था के लाभ हानि खाता के समान होता है। यह लाइन आप एक बार लास्ट में जोड़ लीजिएगा तो और ये बेहतर हो जाएगा। यह खाता किसके समान होता है, यह खाता जो लाभकारी संस्था के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। किसके समान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। और यह जो है क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है, हर एक वर्ष लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें, इसे ध्यानपूर्वक देखें, और नहीं हो तो अपने कॉपी पर नोट करके इसे याद करके तब एग्जाम में जाएंगे तो आपका बेहतर आएगा, नंबर भी बेहतर होगा। इसका भाषा जो है बहुत ही सरल है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।